क्वेश्चन है अंतराल ज्ञात करो जिसमें फलन f है x की पावर x जहां x बड़ा है 0 से निरंतर वर्धमान है। हम कुछ ऐसे प्रश्न हल करने जा रहे हैं जो आने वाली कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना उनमें ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर जो हमारा फलन है वो है f(x) बराबर x की पावर x। अब यहां हम देख रहे हैं कि x की पावर x में फलन है, तो हम लॉग लेकर दोनों पक्षों से पहले लॉग लेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग f(x) लॉग x की पावर x लॉग f(x) और ये x की पावर आ जाएगी इनटू में, क्योंकि फार्मूला लग रहा है log x की पावर n यानी n log x। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने के लिए log f(x) है यानी f(x) को हम मानेंगे t। तो अगर हम t मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/f(x) और f(x) का दोबारा अवकलन होगा तो f'(x), इसमें f1 f2 लगा देंगे तो f1 यानी x को रोक लेंगे, log x का अवकलन 1/x प्लस log x को रोक लेंगे, x का आ जाएगा 1। अब हमें वैल्यू f'(x) चाहिए, तो यहाँ x से x कैंसिल हुआ, f'(x) बराबर जब निकालेंगे तो ये f(x) चला जाएगा इनटू में, यानी f(x) यहां आएगा 1 प्लस log x। f(x) की वैल्यू हमको पता है, f(x) की वैल्यू दी गई है x की पावर x 1 प्लस log x। अब f'(x) बराबर x की पावर x 1 प्लस log x आ गया। अब हमें कुछ ऐसे पॉइंट चाहिए जहां पर हम f'(x) को पता कर सकें कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो हम पहले इसको f'(x) को रखेंगे 0 के बराबर, तो f'(x) जब बराबर 0 लेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x बराबर 0। तो x पावर x बराबर 0 रखेंगे तो हमको पता है x हमेशा क्या है, x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है। दूसरी वैल्यू है 1 प्लस log x बराबर 0, तो log x बराबर जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 यानी ये log e की वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log e, और ये इंटू में -1 है, ये कहां जाएगा पावर में, यानी log x बराबर आ जाएगा log e की पावर -1, log log कैंसिल हो गई, x बराबर आ गया e की पावर -1 या x बराबर 1/e। अब एक नंबर लाइन लेंगे हम, इधर इन्फिनाइट तक जाएंगे, इधर इन्फिनाइट तक, और वैल्यू हमारी जो आई है वो क्या है, x बराबर आई है 1/e। तो अब जब इस अंतराल में जाके हम f'(x) का साइन चेक करेंगे तो इसमें जब हम x की इधर की कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी निगेटिव, यानी यहां क्या होगा निगेटिव साइन। और जब हम 1/e इन्फिनाइट के बीच में कोई भी नंबर यहां पर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का साइन। तो अब हमको चाहिए फलन निरंतर वर्धमान, तो फलन निरंतर वर्धमान होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि f'(x) जो हो वो क्या हो, 0 से बड़ा होना चाहिए, और f'(x) 0 से बड़ा किस अंतराल में है, 1/e और इन्फिनाइट में। फलन निरंतर वर्धमान होगा। अगर हास मान पूछता तो -∞ से 1/e के अंतराल में फलन क्या था, निगेटिव था, यानी f'(x) 0 से छोटा हो जाता, और यहां 1/e इन्फिनाइट में प्लस है, यानी f'(x) 0 से बड़ा है, यानी x बराबर 1/e कामा इन्फिनाइट में फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। अतः f(x) अंतराल x बिलोंग टू 1/e कामा इन्फिनाइट में निरंतर वर्धमान होगा। यह हमारा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है f(x) 20 माइनस 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x3, अंतराल ज्ञात करो कि फलन निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या निरंतर ह्रासमान यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो अब सबसे पहले हम फलन नोट करेंगे। f(x) दिया गया है 20 माइनस 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस x3। तो अब हम इसका निकालेंगे f'(x) यानी प्रथम अवकलन।
तो जब हम f डैश x निकालने जाएंगे तो 20 का अवकलन 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा -9 यानी x का अवकलन 1, ये आएगा 12x माइनस 3x स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट यानी x की कुछ वैल्यू जिस पर हम चेक करें कि f डैश x धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो जो भी f डैश x आया है इसको हम बराबर रख देंगे 0 के। तो f डैश x माइनस 3x स्क्वायर पहले लिख लेंगे, प्लस का 12x माइनस का 9 बराबर 0, -3 कॉमन ले लेंगे। जब -3 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 9 बराबर आया 0, या x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 बराबर 0। अब -3 ये ब्रैकेट में लगा हुआ है, -3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, यहां पर -3 कॉमन लिया गया है तो ये 3 तुक्का हो जाएगा 9, यानी यहां पर वैल्यू आएगी 3। अब फैक्टर करने हैं, 3 के ऐसे फैक्टर की जोड़ने पर 4 आए तो 3 अकरनम 3 यानी -3 x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 बराबर में 0, -3 ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, -3 इसमें कॉमन लेंगे x तो ये आएगा x माइनस 3, -1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 3 बराबर 0, यहां पर -1 कॉमन लिया है तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां पर हम एक नंबर लाइन लेंगे, तो जो नंबर लाइन लेंगे यहां माइनस इन्फिनिट तक जाएंगे, इधर इन्फिनिट तक, तो इसमें हमको x की जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी 3 और 1, यानी 1 और 3 ये वैल्यू मिली, यानी अंतराल हमको मिले 1 2 3 अंतराल। अब तीनों अंतरालों में हमें चेक करना है कि f डैश x का साइन क्या होगा। तो पहले चेक करें f डैश x माइनस इन्फिनिट से 1 में, तो माइनस इन्फिनिट और 1 के बीच में अगर हम कोई नंबर लें जैसे -2 ले लें तो -2 यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा -5, -2 ये भी हो जाएगा माइनस में, यानी ये साइन हमको मिलेगा प्लस, यानी यहां पर साइन आएगा प्लस। अगला चेक करो 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में कोई नंबर ले लें, जैसे मान लिया हमने 2 ले लिया तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा, यहां पर 2 में से 1 जाएगा ये भी माइनस 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 प्लस, और 2 में से 3 जाएगा तो यहां मिलेगा साइन -1, यहां पर -2 में से 1 गया इंटू 1 और -3 पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आएगा। अब हम चेक करेंगे 3 से इन्फिनिट के बीच में, तो 3 के इन्फिनिट के बीच में अगर हम 4 ले लें तो 4 में से 3 जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, 4 में से 1 गया 3 यानी नेगेटिव साइन आएगा, यानी यहां पर आ जाएगा माइनस। एक बार फिर से चेक करते हैं, माइनस इन्फिनिट से 1 के बीच में अगर हम कोई नंबर लेंगे तो हम -1 या 0 भी ले सकते हैं, तो 0 रख के देख लें, ये 0 होगा तो बचेगा -3, ये 0 होगा तो ये भी -1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहां पर ये गलत हुआ है साइन, ये आएगा माइनस का। ये चेक कर लें 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में हमने 2 लिया है, तो जब 2 रखेंगे तो -300 ऑलरेडी है हमारे पास, इसमें जब हम 2 रखेंगे तो 2 में से 3 जाएगा क्या बचेगा -1 इंटू, यहां पर आएंगे 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1 तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये तो प्लस ही आएगा। 3 और 8 के बीच में जाएंगे तो हम 4 ले लेंगे तो -3 तो रहेगा हमारे पास, जब 4 लेंगे 4 में से 3 गया 1, यहां 4 में से गया ये भी 3, यानी ये साइन काहे का आएगा माइनस का आएगा, यानी सारे सही है साइन। अब हम चेक करेंगे माइनस इन्फिनिट से 1 में जाएंगे तो साइन माइनस का मिल रहा है, यानी f डैश x क्या है नेगेटिव है, यानी इस अंतराल में फलन क्या होगा, अंतराल में फलन हमारा x माइनस इन्फिनिट से 1 के बीच में फलन हो जाएगा हासमान, निरंतर हासमान, निरंतर हासमान, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब f डैश x का साइन नेगेटिव आया यानी 0 से छोटा हो गया तो इस अंतराल में फलन हो जाएगा निरंतर हासमान। यहां पर आएंगे f डैश x, यहां पर f डैश x यानी साइन क्या है पॉजिटिव है, यानी प्लस है, प्लस होने का मतलब क्या है कि इस वाले यानी हमारा f डैश x क्या है धनात्मक, यानी 0 से बड़ा होगा,
0 से बड़ा होगा तो कब होगा, जब x बिलोंग करेगा 1, 3 से। तो यहां पर फलन क्या हो गया, फलन निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्धमान होगा। अगले अंतराल में जाएंगे तो यहां f डैश x का साइन क्या है, निगेटिव है यानी 0 से छोटा हो गया। तो इस वाले अंतराल में यानी x बिलोंग टू 3 से इन्फिनाइट में क्या हो जाएगा, फलन 3 से इन्फिनाइट में जाएगा तो फलन हासमान होगा यानी फलन निरंतर हासमान होगा। अब देखो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि फलन निरंतर वर्धमान है या निरंतर हासमान। तो यहां पर हम देख रहे हैं हासमान की 2 स्थितियां हैं और वर्धमान की एक ही है। तो लिखेंगे फलन निरंतर हासमान होगा, हासमान होगा यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कब होगा, जब ये दोनों अंतराल यानी -इन्फिनाइट से 1 यूनियन यानी दोनों में है तो 3, इन्फिनाइट इन दोनों में फलन जो होगा वो हासमान होगा। फलन निरंतर वर्धमान होगा। वर्धमान के लिए क्या है, जब x यानी ये बिलोंग कर रहा है यहां से, अगर x बिलोंग करेगा 1 से 3 के बीच में तो फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। क्वेश्चन है एफ टी कॉस टी T1 2 sin t T2 t sin t T और ये सारणिक। तो ज्ञात कीजिए लिमिट LIT लिखे चाहे LT लिखे, लिमिट t टेंडिंग टू 0 ft अपॉन टी स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम ft की ही वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या है, हमारा सारणिक है और इसको हम क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तो जब ft की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम एक रो या एक कॉलम ले सकते हैं, तो सीधे हम रो का प्रसार कर देंगे। तो यहां पर cos t, जब यहां पर प्लस का साइन लेंगे तो ये कैंसिल, तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, साइन लेंगे माइनस का, आपकी फंक्शन है t, तो ये कैंसिल ये आ गया 2t sin t माइनस ये कैंसिल 2t sin t और इधर इसका इंटू होगा तो ये आ जाएगा 2t sin t। उसके बाद प्लस का साइन लेंगे, यहां लगाएंगे 1, तो ये क्रॉस इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2t sin t, इसका इंटू करेंगे तो माइनस t sin t, बीच में माइनस का साइन रहेगा। एक बार चेक करते हैं कि हमारा प्रसार सही है कि गलत। तो जब cos t को रोकेंगे cos t, तो यहां पर प्लस साइन लगाएंगे, ये कैंसिल t और t का गुणा आएगा t स्क्वायर, ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस t, ये क्रॉस यानी t का इंटू 2 sin t से तो 2t sin t, इसका इंटू इससे करेंगे तो 2t sin t। फिर अब बचा 1 तो 1 लगा लिया, साइन चल रहे हैं प्लस माइनस प्लस, यहां पर आ गए तो ये क्रॉस हुआ यानी t का इंटू 2 sin t से तो 2t sin t माइनस t sin t ft। तो ये 2t sin t ये तो कैंसिल होगा तो ये टर्म्स 0 हो गया। इसमें आ जाएगा 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर जाएगा तो बचेगा माइनस का t स्क्वायर इंटू में cos t है ये। यहां पर आएंगे 2t sin t में से t sin t निकल गया तो क्या बचा, प्लस का t sin t ft। दोनों में क्या कॉमन है, पहले प्लस वाली वैल्यू रख लें, t sin t माइनस t स्क्वायर